नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात धनबाद की। धनबाद के लोयाबाद में हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पिछले महीने नाली के पानी बहाने को लेकर दो पड़ोसियों में हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान चाकूबाजी की घटना में रोशन की मौत हो गई थी। क्यों नहीं पता? थाना प्रभारी चुनमुन मुर्मू ने कहा कि चाकूबाजी की घटना में युवक की मौत हो गई थी। आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिस महिला को बचाने की बात कही जा रही है उस पर नामजद मामला दर्ज नहीं करवाया गया था। हम 6 आदमी को अरेस्ट करके जेल भेजे हैं। एक फरार है, नेम्ड जो है एक फरार है सोनू। इधर बोकारो के दामोदा कोलियरी में ओपन कास्ट में 2 अपराधियों ने हवाई फायरिंग की, साथ ही धमकी भरा पत्र भी छोड़ा है जिसमें रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में धनबाद के लाला हत्याकांड का जिक्र किया गया है। साथ ही कहा गया है कि अमन सिंह की बात नहीं मानने वालों का यही अंजाम होता है। कंपनी के कर्मचारियों की माने तो दोनों अपराधी मुंड को कपड़े से ढक कर रखे थे और मैनेजर के सामने ही 4 फायरिंग की। वही उठा के ले गया, पॉकेट भर के ले गया। इतना समय मिला, आप लोग इतना दिलेरी दिखाए थे। और उनका कहना था कि 2 अज्ञात आदमी चेहरा ढका हुआ था, वो आए हमारे पास और संदीप सिंह के बारे में पूछा था कि संदीप सिंह कहाँ है। तो हम लोग बोले कि संदीप सिंह तो अभी है नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं। तो फिर पूछे कि तो आप लोग कौन है, तो वो लोग अपना परिचय दिए कि हम लोग बीसीएल का ऑफिसर है। सब अपना अपना बारे में बताएं। फिर दोबारा रिपीट किए कि आप लोग कौन है। तो इसी बीच में वो अपना गन निकाले और उन लोग के तरफ फायर के मोड में थे। बाकी फायर तो हुआ नहीं, फायर हुआ है। वहीं बेरमो डीएसपी सतीश चंद्र झा ने कहा कि घटना में अमन सिंह गिरोह का हाथ है या नहीं इसकी जांच चल रही है। इसे लेकर धनबाद पुलिस ने भी संपर्क साधा गया है। उसमें हम लोग उनकी संलिप्तता पर जो है हम लोग देख रहे हैं, उनके कितना इन्वॉल्वमेंट है या उसके नाम पर कोई और आदमी है जो ये कर रहा है। ये तो अभी बहुत आरंभिक स्थिति में अनुसंधान है, इसलिए बताना बहुत मुश्किल है। हम लोग दोनों ही जो बिंदु हैं उस पर हम लोग कर रहे हैं। इधर बोकारो के बेरमो में गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की माने तो उसके ससुराल वालों ने ही उसके साथ मारपीट की और मारपीट के बाद महिला का सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। महिला का आरोप है कि मारपीट की घटना से परेशान होकर वे अपने मायके आ गई थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने बातचीत करने की बात कह के उसके पास आए और फिर उसके और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की। लड़ाई करता था, उसके बाद फिर कल ऐसी मारा पीटी करने लगा तो हम घर से निकल गए। तो उसके बाद फिर जाके मेरे गांव में भी लड़ाई बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद मम्मी पापा हमको यहाँ लेके आ गए। तो यहाँ आने के बाद आज जाके फ़ोन करके वो लोग बोले ना कि हम लोग बस ऐसी बात करने के लिए आ रहे हैं, हम लोग को बस लेके चले जाएंगे समझा के। उसके बाद आने के बाद अचानक वो लोग सब कोई को मारने पीटने लगे और पूरा गाड़ी भर के सब कोई आए थे। अगली खबर गढ़वा से है, जहां एक महिला हैवान तांत्रिक की हैवानियत का शिकार हुई है। महिला उस तांत्रिक के पास झाड़ फूंक कराने गई थी, लेकिन उस तांत्रिक ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मामला धुरकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां की आरोपी तांत्रिक महिला का रिश्तेदार था जिसने उसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद महिला के परिजनों ने आरोपी तांत्रिक की जमकर पिटाई कर दी। डर के मारे जब वो तांत्रिक मोटरसाइकिल से भागने लगा तो लोगों ने खेत में तांत्रिक को पकड़ लिया और मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। फिर उस बाइक को शमशान घाट के नाले में फेंक दिया। इस मामले में दोनों पक्षों ने धुरकी थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने पिटाई के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तांत्रिक अब भी फरार है।
पारिवारिक विवाद था जिसके अंदर मारपीट हुआ है जी। है ना। मारपीट हुआ, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को सर 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार किया गया है। मामला पारिवारिक विवाद था सर उन लोगों का। हाँ, दोनों रिश्तेदार थे आपस में, है ना जी। एक पार्टी फरंदी के रहने वाले थे जी। हाँ, लड़की अंतर्गत गाँव के थे। धनबाद पुलिस ने विनोद झा हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त मिंटू कश्यप के साथी रीता देवी और अभिषेक कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि चिरकुंडा थाना क्षेत्र के तालडांगा में दुर्गा मंदिर के पास बीते 24 फरवरी को विनोद झा की हत्या कर दी गई थी। 24 फरवरी 2021 को एक विनोद झा नामक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसके नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही उनके 2 सहयोगी जो षड्यंत्र में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। कुल मिला के इस केस में अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो इनमें शामिल हैं उनकी भी हम लोग को सूचना मिली है। उस पर भी हम छापामारी कर रहे हैं और पता लगा है कहाँ पर है। राज्य के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह से फरार हुए 2 बाल कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस ने पूछताछ कर रही है। पुलिस बाल कैदियों से ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि उन्हें फरार होने में किसने मदद की थी या नहीं। वहीं बाल कैदियों के फरार होने के मामले में बाल सुधार गृह में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर गाज गिरने की संभावना है। इसे लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इसमें लाचे जो है, जो भी समस्या रही है, उसमें एक विस्तृत जो रिपोर्ट है वो सदर डीएसपी साहब से डिमांड की है और जो भी उनकी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हम लोग जो भी वैसे पुलिसकर्मी जिन्होंने गलतियां की हैं या जिनके द्वारा ड्यूटी में लापरवाही की गई उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा हम लोगों ने पूर्व में भी सिक्योरिटी ऑडिट वहाँ किया था और जिसमें कुछ हम लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए थे, तो हमें उम्मीद है कि इस सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा। जैसे कि कंसर्टिना वायरिंग जो है वहाँ पे कहीं कहीं टूट गई है, उसको लेकर के हम लोगों ने पहले ही पत्राचार किया। हमें उम्मीद है कि इसका संज्ञान लेकर के जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इसमें काम किया जाएगा। बैंकेट हॉल पर कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत निगम की टीम ने करमटोली स्थित सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया। इस दौरान निगम और पुलिस की टीम को हल्का विरोध का भी सामना करना पड़ा। नगर निगम का कहना है कि कई बार नोटिस देने के बाद भी लाइसेंस नहीं लेने वाले बैंक्वेट हॉल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाजार शाखा के द्वारा कुछ मैरिज हॉल को चिन्हित किया गया जिनका कि रजिस्ट्रेशन नगर निगम के अंतर्गत नहीं। उनको 2-3 बार पूर्व में भी नोटिस दिया गया था। जो भी नियम है उसके साथ सारा कागजात दे के आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। क्योंकि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो नगर आयुक्त का निर्देश था कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फेज वाइज करके सब सीलिंग की कार्रवाई की। झारखंड हाईकोर्ट में आज जेपीएससी की ओर से आयोजित टाउन प्लानर परीक्षा मामले में सुनवाई हुई। असफल अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेस्पोंडेंट सफल अभ्यर्थी जेपीएससी और राज्य सरकार को 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में असफल अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि 20 सफल अभ्यर्थियों ने निकाले गए विज्ञापन संख्या की तारीख के बाद जरूरी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को हासिल कर जमा किया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। मयूरेश ने रिट याचिका दायर की है जिसमें फाइनल रिजल्ट को चैलेंज किया, ये बोलते हुए कि कुछ अभ्यर्थी एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने के डेट के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर के सर्टिफिकेट ऑब्टेन किए हैं, जो कि उनके हिसाब से गलत है और रिट याचिका दायर हुई थी। आज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जेपीएससी और सरकार को दिया है फर्दर अपना जवाब दाखिल करने के लिए। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में सीआईडी ने रांची के अपर न्यायायुक्त के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में कांके रोड निवासी राजीव कुमार सिंह और हिलू के सृष्टि अस्पताल की दवा दुकान के कर्मचारी मनीष सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। राजीव कुमार को इस मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका है। राजीव कुमार की कार से रेमडेसिविर की 5 सुई बरामद की गई थी। उधर मनीष सिन्हा पर आरोप है कि उनके रजिस्टर में सृष्टि अस्पताल के 2 मरीजों को रेमडेसिविर देने की बात सामने आई थी, लेकिन दोनों मरीजों की मौत हो गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों में से किसी मरीज को रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं दिया गया।
रेमडेसिविर ये इंजेक्शन मेडिसिन पॉइंट के संचालक राकेश रंजन को कालाबाजारी के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इस केस में रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और मेडिसिन पॉइंट के संचालक राकेश रंजन को सरकारी गवाह बनाया गया है। बिना हाईएस्ट अथॉरिटी के इन्वॉल्व हुए ये पॉसिबल नहीं होगा। रेमडेसिविर की सप्लाई उस समय सिर्फ हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम में थी। उसके बाद ये वहाँ से मेडिसिन्स का डाइवर्ट होना, प्राइवेट हाथ में जाना और वहाँ से ब्लैक मार्केटिंग होना, इसका ये तो हमको लगता है कि बट हम ये तो आना ही चाहिए और आएगा। इधर बोकारो में वैक्सीन खत्म होने के कारण टीकाकरण का काम रुक गया, जिससे टीका लेने आए लोग परेशान दिखे और वैक्सीन नहीं होने के कारण उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। सिविल सर्जन ने कहा कि 1-2 दिनों में वैक्सीन मिलने के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। इंजेक्शन लेने ये वैक्सीन की कमी तो चल रही थी इधर काफी दिनों से, और अभी जो है बिल्कुल ही वैक्सीन स्टेट लेवल पर भी नहीं है अवेलेबल, और नेक्स्ट वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द आने वाला है। जैसे ही मिलेगा कि फिर से नॉर्मल शुरू कर दिया जाए। रांची सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की और रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC में स्थायी CMD को नियुक्त करने की मांग की। अभी यहां अस्थायी CMD काम कर रहे हैं। संजय सेठ ने कहा कि स्थायी CMD होने से बेहतर तरीके से काम होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उन्हें जल्द स्थायी CMD का बहाल करने का भरोसा दिलाया है। सालों से CMD नहीं है, एक प्रभारी CMD के रूप में सिंघल जी काम कर रहे हैं। तो CMD की हमने मांग की कि CMD आ जाते हैं तो फैक्ट्री को चलाना बेहतर होगा। तो माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि हाँ, हम जल्दी CMD देंगे। CMD देना था, किंतु पहली कोविड की लहर, दूसरी लहर, तो उसने कहा उसी में हम सबको दिक्कत हो गई। इधर रांची कोरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की बाघिन अनुष्का के 3 बच्चों का नामकरण समारोह पूर्वक किया गया। मौके पर केज परिसर को बलून से सजाया गया, केक काटा गया, साथ ही सभी 9 बाघों को स्पेशल भोजन परोसा गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बताया गया कि कोविड के कारण नामकरण में देरी हुई है। अनुष्का ने 17 अप्रैल 2020 को इन बच्चों को जन्म दिया था। अनुष्का के तीनों बच्चे मादा हैं, इसलिए इनका नाम भी इसी अनुरूप रखा गया है। भारत की 3 प्रमुख नदियों कृष्णा, कावेरी और ताप्ती के नाम पर अनुष्का के बच्चों का नाम रखा गया। नामकरण के बारे में बता रहे न्यूज 18 के संवाददाता जावेद खान। अभी मैं खड़ा हूँ रांची के कोरमांझी जू में। ये खास मौका है कि यहाँ पे बाघिन अनुष्का ने 3 बच्चों को जन्म दिया है और इनका नामकरण कल ही हुआ है। और इन बच्चों का नामकरण कैसे हुआ है, इन बच्चों का देखभाल कैसे किया जा रहा है, हम यहाँ के पशु चिकित्सक OP साहू से इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। सर, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश साहू, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क और मांझी रांची में पदस्थापित हूँ। हमारे यहाँ बिरसा जैविक उद्यान में कुल 9 बाघ हैं, जिसमें मादा अनुष्का 17 अप्रैल 2020 को 3 बच्चों का जन्म दी है। तीनों मेरी बच्चों जो है वो मादीन है, और मादीन बच्चे 1 साल 2 महीना का हुआ। एक मेरा बच्चा जो दिख रही है बहुत ब्लैक है, मेलानिस्टिक है, वो स्पेशल है, जो भारत के विभिन्न जूओं में बहुत ही यह दुर्लभ पाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा ब्लैक आया है, वो बच्चा जो बैठा हुआ है वो मेरा मादीन सबसे ब्लैक है, उसके बाद वो सेकंड है, उसके बाद वो थर्ड है। तो पहला का नाम हम लोग रखे हैं कृष्णा, दूसरा का नाम कावेरी और तीसरा का ताप्ती। ये तीनों नदियाँ का नाम है और ये बहुत फेमस नदी है, और भारतवर्ष में ये तीनों नदी एक अपने जगह पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नामकरण के समय यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ, वो सेलिब्रेशन किस तरह का था उसके बारे में बताएं। सेलिब्रेशन हम लोग का जो जलवायु एवं परिवर्तन विभाग के जो चीफ होते हैं वो PCCF ऑफ
पीके वर्मा सर का कल उपस्थिति उनके गरिमापूर्ण उपस्थिति पर किया गया और राजीव रंजन सर वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ होते हैं और यहाँ के निदेशक YK दास सर के और साथ साथ यहाँ जो लोकल प्रेस मीडिया थे कुछ और केज कीपर लोग सब के उपस्थिति में इनका नामांकन केक काट के इनको सेलिब्रेट किए हम लोग और साथ साथ इन लोग को कल विशेष कुछ हम लोग का अलग से भोजन इनका व्यवस्था किए थे और चूंकि सोमवार का दिन था, सोमवार में पूरे जू में खाना बंद रहता है, लेकिन इन लोग का चूंकि कल फंक्शन थी तो इसीलिए हम लोग स्पेशल इनका व्यवस्था किए थे और इनको सभी को जितने टाइगर केज में बाघ हैं सभी को हम लोग भोजन का उपलब्ध कराए थे। कैमरामैन संत के साथ जावेद खान, न्यूज 18 रांची। और अनुष्का के बच्चों के नामकरण के मौके पर आपको मिलवाते हैं केज के कीपर संजय से, जो 24 घंटे इस परिवार का ख्याल रखते हैं। भाल जब माँ बनती है उस समय एक्स्ट्रा टाइम हमको रात में भी रखना पड़ता है। यहाँ कभी कुछ हो जाए, जब आवाज़ कैसा हो उसको देखभाल कैसे, अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाना हो, इसीलिए रात एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। और इसके देखभाल के लिए बच्चा लोग को हमेशा देखते ही रहना पड़ता है, जो कि उसको कोई माँ उठा के उसको गर्दन में उठा के घूमती है, तो कभी गर्दन में कुछ हो जाए घाव तो उसको जब माँ को थोड़ा सा अलग करके उसमें दवा हुआ भी लगाते रहना पड़ता है। और कुछ दिन पहले तक लोगों को इस मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में वहां से जागरूकता का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जी हां, अभी देखिए दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज के लोगों ने कैसे आम जनों के लिए मस्जिद को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया। मुंबई के मोहम्मद अली रोड का मोहम्मद मस्जिद इन दोनों कौमी एकता का मिसाल बना हुआ है। मस्जिद में लगी जिन लाउड स्पीकर से अजान की आवाज सुनाई देती है, आज वहां से कोरोना से बचने की नसीहतें दी जा रही हैं। जी हां, बोहरा समुदाय ने इंसानियत को बचाने के लिए इस मस्जिद को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है, जहां हर धर्म संप्रदाय के लोग आकर कोरोना से बचाव के लिए टीका ले रहे हैं। ज्यादातर मस्जिदें इन दिनों बंद हैं, कोविड के कारण कोई मस्जिद नहीं जा रहा, इसलिए वैक्सीन देकर मानवता को बचाने के लिए मस्जिद का उपयोग करना ही इस वक्त सबसे अच्छा विचार है। सेव पीपल एंड सेव ह्यूमैनिटी बाय गिविंग वैक्सीनेशन। ऐसे मुश्किल वक्त में जब भारत कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कर रहा है, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उस लिहाज से दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का यह कदम न सिर्फ आबादी की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, बल्कि ये कौमी एकता की भी ताज़ा मिसाल है। मैं लोगों के घर जाती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ कि टीकाकरण कैसे अच्छा है, उन्हें कैसे आगे आना चाहिए और इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी। इस मस्जिद में अब तक तकरीबन 3000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राजश्री माने भी उनमें से एक हैं। इन्हें कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेनी थी और वो एक ऐसे टीकाकरण केंद्र की तलाश में थी जो उनके घर के करीब हो। मेरे मैडम ने इधर भेजा है, इसलिए मैं इधर आई है दूसरा डोज के लेने के लिए। मैं नेपेंसी रोड पे रहती हूँ, ये नजदीक है, इसलिए मैं इधर वैक्सीन लेने के लिए आया हूँ। दुनिया का हर मजहब हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, बोहरा दाऊदी समुदाय भी वही कर रहा है। उम्मीद है बोहरा समुदाय की तरह दूसरे समुदाय के लोग भी सामने आएंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।